प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। जब नूह नबी 500 साल के हुए थे तब परमेश्वर ने उनको एक काम दिया और काम ये था कि उनके खुद के बचाव के लिए और उनके परिवार को बचाने के लिए एक जहाज़ तैयार करना था, क्योंकि जल प्रलय होने वाला था और सारी धरती का नाश होने वाला था। और नूह ने जहाज़ बनाना शुरू किया और जल प्रलय हुआ भी सही और सारी दुनिया नाश भी हो गई, लेकिन नूह और उनका परिवार जो है वो बचाया गया। और नूह ने जब जहाज़ बनाना शुरू किया तब नूह 500 साल के थे और जब जल प्रलय आया तब नूह 600 साल के थे। मतलब कि जहाज़ बनाते बनाते तकरीबन 100 साल लग गए। अभी उस वक्त बहुत सारे लोग थे और उन्होंने नूह को बोला होगा कि नूह, कुछ गलती तो नहीं हो गई तेरे से? क्या तूने सुना? क्या सही में परमेश्वर ने बोला? या तो ऐसा भी हुआ होगा कि कई लोगों ने ठट्ठा किया होगा, नूह पगला गया है, सठिया गया है और जहाज़ तैयार कर रहा है, कब होने वाली है बरसात, कब जल प्रलय आने वाला है, पता 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। अरे नो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है किसी बच्चे के बाप ने बोला हो कि मेरे दादा भी यही बात कर रहे थे नूह के बारे में, कि वो ऐसा बोल रहा है जल प्रलय हो गया, लेकिन मेरे दादाजी तो मर गए और अभी तो मैं भी बूढ़ा होने को आया, लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और पूरी दुनिया ने उस वक्त नूह की बातों के ऊपर विश्वास नहीं किया। कारण क्या था कि नूह के पास ना तो कोई पक्की डेट थी, ना कोई पक्का महीना था, ना कोई साल की गिनती थी। बस परमेश्वर ने इतना बोला था कि जल प्रलय होगा और जल प्रलय होगा और सारी दुनिया का नाश होगा। आज भी यही बात है कि जब प्रभु यीशु और चेले यरूशलेम में थे तो चेलों ने प्रभु यीशु को सारी बिल्डिंगें बताई कि देखो परमेश्वर, देखो प्रभु यीशु, ये बिल्डिंग है, देखो ये परमेश्वर का भवन, देखो कितना बढ़िया बना है। तो प्रभु यीशु ने क्या बोला कि एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा। चेले समझ गए कुछ गंभीर बात है, कुछ नहीं बोले। फिर सारे जैतून नाम के पहाड़ के ऊपर अकेले थे, मतलब प्रभु यीशु और सिर्फ 12 चेले। तब 12 चेलों ने प्रभु यीशु से पूछा कि यीशु, ये कब होगा? आपके आने के निशान क्या होंगे और इस संसार के अंत के निशान क्या होंगे? और तब प्रभु यीशु ने काफ़ी सारे निशान बताए। उन्होंने कहा धरती कंप हो गए, भरमाने वाले आएंगे, बहुत लोगों को भरमाएंगे, जाति जाति एक दूसरे से बैर रखेगी, मेरे नाम के कारण सारे देश जातियाँ तुम्हारा विरोध करेगी, बैर रखेगी, तुमको मारेगी, जेल में डलवाएगी, यहाँ तक कि मार भी देंगे और जगह जगह पर अकाल होंगे, बीमारियाँ फैलेगी। और फिर प्रभु से बोला जब ये सब कुछ होने लगे तो ये मत समझना एंड आ चुका। बोले तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है और जो अंत तक टिकेगा वही उद्धार पाएगा। तो ये सारी बातें प्रभु यीशु ने बताई थी। मतलब प्रभु यीशु ने एक बात कंप्लीट कंफर्म कर दी, संसार का अंत होने ही वाला है, इस जगत का अंत होने वाला है। जैसे नूह को बताया था वैसे उन्होंने 12 चेलों को बता दिया और उन चेलों ने बाइबल में लिखकर आज हमको भी बता दिया कि जगत का अंत होने ही वाला है। आज नहीं तो कल, लेकिन पक्का एक दिन होने वाला है, वो दिन पक्का एक दिन आएगा। लेकिन प्रभु ने साथ साथ लूका 17 में 26 से 30 में ये भी लिखा कि जब मनुष्य का पुत्र इस धरती पर आएगा तब कैसे हालात होंगे। तो बोले जैसे नूह के ज़माने में हालात थे वैसे ही होंगे। तो नूह के ज़माने में कैसे हालात थे? नूह अपने बचाव के लिए और अपने परिवार को बचाने के लिए जहाज तैयार कर रहे थे और बाकी सारे अविश्वास में ठट्ठा कर रहे थे। तो बोलो मेरे आने के वक्त भी ऐसा होगा। नूह के जैसे जो लोग होंगे वो अपने बचने का प्रयत्न कर रहे होंगे, अपने बचने के लिए कुछ बनाते होंगे, परमेश्वर में रहते होंगे, आज्ञाकारी करते होंगे और बाकी सब लोग उनका ठट्ठा करते होंगे। ये देखो आया बड़ा भगत आया, ये बड़ा आत्मिक हो गया, ये देखो रेगुलर चर्च जाने वाला आ गया, ये देखो बाइबल पढ़ने वाला आ गया। ऐसी काफ़ी बातें करने वाले लोग हैं। प्रभु से एक बात और बताई थी कि जैसे लूत के वक्त हुआ था, जैसे ही लूत बाहर निकले सदोम और अमोरा से, वैसे उसको जलाया गया।
तो बोले उस वक्त के ज़माने में भी क्या हुआ था कि लोग शादी करते थे, करवाते थे, खाते थे, पीते थे और खेत में बीजते थे, काटते थे, घर बनाते थे। तो बोले मेरे आने के वक्त ऐसा ही होगा। आज भी वही सारा काम चालू है, वही नूह वाला सारा काम चालू है। नूह के जैसे लोग आज भी प्रयत्न कर रहे हैं बचने के लिए और लोगों को बचाने के लिए, सुसमाचार प्रकट कर रहे, संसार का अंत होने वाला है। लेकिन उस ज़माने में जैसे लोग थे कि जो इन लोगों का ठट्ठा करते थे, वैसे आज लोग भी एक कई लोगों ने नूह को बोला होगा, है कोई तेरे पास तारीख, है कोई महीना, है कोई साल, ऐसा कुछ होने वाला है? अरे कुछ नहीं होगा नूह। आज भी देखो कई लोग मेरे जैसे को पूछते हैं, क्या तुझे मालूम है कब आने वाले? डेट तो बताओ, महीना तो बताओ, अरे साल तो बताओ, कुछ तो बताओ। और मैं बता नहीं सकता, नूह भी नहीं बता सकते थे। बस नूह को इतना मालूम था होने वाला है, बस बात खत्म। परमेश्वर ने मुझे बोला। लेकिन वो पक्की डेट परमेश्वर के पास तो थी ना। परमेश्वर तो जानते थे ना मुझे इस तारीख को ये बरसात बरसाना शुरू करना है। तो परमेश्वर के पास तो आज भी डेट है। वो कब आने वाला है, कब इस संसार का अंत है, वो डेट आज भी मेरे परमेश्वर के पास है। और परमेश्वर के पास है तो वो हो नहीं वाला है, तो वो होकर ही रहेगा। लेकिन मैं आज आपसे कहता हूँ, क्या आप कहाँ पर हो? क्या नूह के साथ, नूह के जैसे लोगों के साथ, या फिर जो नूह का ठट्ठा करते थे ऐसे लोगों के साथ हो? आज भी डेट फिक्स है, किसी परमेश्वर के दास को नहीं मालूम। क्योंकि चेलों ने पूछ लिया प्रभु कब होगा, तो प्रभु से सिर्फ निशान बताए। तो मालूम है कई लोग बोलते हैं कि प्रभु ने क्या बोला, जब ऐसा सब कुछ होने लगे तब समझना कि ये शुरुआत हो गई है, अभी अंत नहीं आया है। तो मालूम लोग क्या बोलते, अरे तो शुरुआत है। अरे मेरे भाई तू अभी 20, 30, 50 साल का हुआ, तेरे लिए शुरुआत है। बाइबल पढ़कर देखो, प्रेरितों के काम पढ़कर देखो, तभी से अकाल, बीमारियां, वो सभी की बात तभी से चल रही है। वो तो आज आप पैदा हुए, अभी अभी 20, 30 साल या 40, 50 साल के हुए, इसलिए आपको ऐसा लगता है अभी अभी हुआ, अभी अभी नहीं हुआ। ये प्रभु से जब से ऊपर गए स्वर्ग में, तब से सब शुरू हो गया है। तो ये मत समझो कि अभी अभी शुरू हुआ, मतलब शुरुआत है। शुरुआत तो उस वक्त से हो गई थी। पत्रस ने जब पहली बार पवित्र आत्मा से प्रचार किया था, जब पवित्र आत्मा 50 दिन उतारे गए थे, तो प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 16 वचन में लिखा है। और पत्रस ने ऐसा कहा कि हम लोग कुछ पिए हुए लोग नहीं है। कई लोगों ने ठट्ठा किया था कि लोग शराब पीकर ऐसा बोल रहे थे, क्योंकि सारे लोग अन्य भाषा बोल रहे थे। तो पत्रस ने बोला कि हम लोग पिए हुए नहीं हैं, अभी सुबह सुबह हुई है। और दूसरी बात बताई, योएल भविष्यवक्ता ने जो कहा था कि पिछले दिनों में, अंतिम दिनों में मैं पवित्र आत्मा को बहा दूंगा, ये वो बात पूरी हुई है। तो अंतिम दिनों की शुरुआत तो उस दिन से हो गई है। तो समझ लो ये अंतिम दिन है। किसी भी परमेश्वर के दास के पास पक्की डेट नहीं है। क्योंकि चेलों ने जब प्रभु स्वर्ग में जा रहे थे तो प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय पढ़ना, वहाँ पर चेलों ने पूछ लिया कि यीशु क्या आप अपना राज यहाँ पर बना रहे हो? तो प्रभु ने बोला वो वक्त सिर्फ पिता के हाथ में है, मेरे हाथ में भी नहीं, और वो जानने का आपका काम नहीं। तो परमेश्वर ने तो हम जैसे सेवकों को बोल दिया कि आपको जानने की जरूरत भी नहीं कि वो मैं कब आऊँगा। लेकिन डेट फिक्स है, उनकी तरफ से डेट फिक्स है और वो होने ही वाला है। लेकिन आज कई लोग ये विश्वास नहीं करते। लेकिन एक दिन ऐसा आया, बरसात की शुरुआत हो गई और जल प्रलय आ ही गया, और जितने लोग उस जहाज में नहीं थे वो सारे नाश हो गए। आने वाले दिनों में भी ऐसा ही होगा। जितने लोगों ने स्वर्ग में अपनी जगह तय कर ली होगी, पक्की कर ली होगी, वो तो बचाए जाएंगे। जिन लोगों ने पवित्र आत्मा पा लिया वो तो बचाए जाएंगे। जिन लोगों ने पापों की क्षमा पा ली वो तो बचाए जाएंगे। जो लोग आज्ञाकारी में बने रहे वो तो बचाए जाएंगे। लेकिन जो उनमें नहीं है वो सारे नाश हो जाएंगे। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कहाँ पर हो और आपको कहाँ पर जाना है? क्या आप स्वर्ग में जाना चाहते हो? क्या आपको विश्वास नहीं कि वो दिन एक न एक दिन तो आएगा ही? चाहे डेट नहीं है हमारे पास, लेकिन एक दिन प्रभु से आएंगे तो सही ना। तो हो सकता है वो तो आज भी आ जाए। आप तैयार हो कि नहीं? बड़ी बात तो ये है, हमें तैयार होना है। और इसलिए मैं बोलता हूँ चाहे वो कभी भी आए, तैयार रहो। वो 5 मूर्ख स्त्री हर रोज तैयार होकर जाती थी, लेकिन अपने पास तेल नहीं रखती थी। उनको ऐसा आज कहाँ आने वाला है, आज कहाँ दूल्हा आने वाला है। लेकिन एक दिन तो आना ही था ना। आ ही गए दूल्हा, तब कैसा नाश हो गया वो लोग।
किसी दरवाजे से बाहर हो गए। तो मैं बोलता हूँ कि जो होने वाला वो होगा ही। यीशु मसीह को आना है तो आएंगे ही। इस संसार का अंत होने वाला तो होगा ही। चाहे तारीख नहीं है हमारे पास, हम तारीख बता भी नहीं सकते, हमारे पास इतना ज्ञान है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। लेकिन एक बात हमको पक्का मालूम है कि वो दिन एक दिन तो आएगा। तो उस दिन क्या होगा अगर तैयार नहीं होगे? क्या उस दिन तैयार होने के लिए जाओगे? वो 5 मूर्ख स्त्री क्या उस दिन तैयार हो पाई? तैयार आज होना है, मूर्ख मत बनो। वो दिन एक न एक दिन तो आने ही वाला है। उस दिन आपको तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। आज आपको मौका है, तैयार हो जाओ और बच जाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।